नमस्कार। आज हम बात करेंगे पाखंड की। और तुलसीदास ने दो चीज़ें लिखी थी, एक रामचरितमानस और हनुमान चालीसा की। हनुमान चालीसा के अंदर तुलसीदास की एक लाइन है, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मुझ जनेऊ साचे। यानी कि हाथ जो हनुमान जी है उन्होंने हाथ में ध्वजा ले रखी है और कंधे पे उनके जनेऊ हैं। तो आप सब लोगों को पता होगा कि जनेऊ कौन धारण करते हैं? ब्राह्मण। इसका मतलब जो हनुमान है वो समझ में नहीं आया बंदर है या ब्राह्मण है। कोई बंदर ब्राह्मण कैसे हो सकता है? क्योंकि जाति तो इन्होंने ब्राह्मणों ने शुरू की थी। हिंदू धर्म में ये जाति, बंदरों में कब से जाति होने लग गई? हाथ वज्र ओ ध्वजा विराजे कांधे मुझ जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। इस तरह से ये एक पूरी लाइन है। आप सोचिए कितनी मिस इन्फॉर्मेशन, कितना क्या कुछ उटपटांग बकवास कुछ भी लिख रखा है। और हनुमान चालीसा का पाठ करो, ये करो, वो करो। है क्या ये सब चीज़ें? कहानियाँ ही तो है। सहस्त्र योजन भानु लील्योता ही मधुर फल जानू। यानी कि सूरज को, ये भी हनुमान चालीसा में लिखा है, हनुमान जी ने एक फल समझ के मुंह में खा लिया। क्या ये पॉसिबल है? 115 गुना बढ़ाया अर्थ से, 108 गुना। और उसको मुंह में लेने के लिए आपका मुंह कितना बड़ा होना चाहिए? लेकिन ठीक है, लोग मान रहे हैं, अंधविश्वास है। बागेश्वर बाबा है, कितने ही बाबा है जो पाखंडी है। एक्चुअल तो भगवान का कोई नाम है ही नहीं। जैसे गोरखनाथ ने कहा था अलख निरंजन, वो तो अलख है, उसका तो कोई आकार नहीं है, ना कोई रंग है, ना कोई रूप है, ना कोई नाम है। सिर्फ एक ओम वाइब्रेशन, ओम की ध्वनि ऐसी है जिसके अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशंस है। ऐसा समझा जाता है कि वो परमात्मा को रिप्रेजेंट करती है। अगर आप सच में ही आध्यात्मिक बनना चाहते हैं तो आपको ध्यान में उतरना पड़ेगा। और आपकी चेतना के जो 7 स्तर है, 7 लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, ये भी गोरखनाथ ने ही बताया था कि चेतना के भी 7 लेवल्स होते हैं। सबसे नीचे लेवल में जब चेतना होती है वो होती है, वो जो 7वां चक्कर, जो सब प्रोडक्शन जो ऑर्गन है वहाँ उसके पास होता है। तो सबसे निम्न तरह का जो व्यक्ति होती है, जब उसकी चेतना 7वें, 99% लोगों की चेतना 7वें चक्कर में ही होती है, जिसमें फूड और सेक्स ये चीज़ें चलती रहती है। उसके बाद जैसे ही चेतना 6ठे 5वें चक्कर में मूलाधार चक्कर से ऊपर उठ के स्वादिष्टान और उदर चक्रों की तरफ चलती है, तो आप घूमने फिरने, पढ़ने और क्रिएटिविटी की तरफ बढ़ते जाते हैं। और जैसे ही आज्ञा चक्र में जाती है, आज्ञा चक्कर में आते ही आप परमात्मा को समझ जाते हैं और मोक्ष को प्राप्ति होती है। और ये सब चीज़ें होते हैं ध्यान लगाने से, कोई हनुमान चालीसा का पाठ करने से या फिर कोई गीता का पाठ करने से या इन सब चीज़ों को ढोने से नहीं। सब खेल विचारों का है। आज की जनरेशन्स के अंदर जब मोबाइल स्क्रॉलिंग इतनी ज़्यादा है, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, क्योंकि हम दूसरे से अपने आप को कंपेयर करने लगते हैं कि उसके पास ये मेरे पास नहीं है। बड़े बड़े साधु संत फकीर थे, उनके पास तो कुछ भी नहीं था। बुद्ध ने तो अपन राजपाट छोड़ के सड़कों पर आ गए थे और कटोरा ले लिया था। सोच के देखो, सब कुछ छोड़ करके, और ये बोलना भिक्षाम देही। और उन्होंने बुद्धि तत्व को ऐसे प्राप्त नहीं किया, 7 साल की कठिन तपस्या की थी। और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, 12 साल तक की उन्होंने भी कठिन तपस्या की थी। पर बुद्ध का मार्ग मध्यम मार्ग है, ना तपस्या से शरीर को गलाने का और ना ही जैन धर्म की तरह सब कुछ नगन होकर के और पूरी तपस्या, और ना तो तपस्या की तरह शरीर को गलाना और ना ही ऐशो आराम की ज़िंदगी, भोग विलास की ज़िंदगी जीना। इसके मध्यम में रहना और ध्यान, घर में रह करके कहीं भी अच्छा जीवन जीने के लिए विचार आपके शांत होने चाहिए। प्रेजेंट मोमेंट में आप जियो, तभी आपकी ज़िंदगी बेस्ट है।
तो ये देखो, आप हनुमान चालीसा का जो पाठ करते हैं, क्या ये वैलिड है? हाथ वज्रो ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे, क्या बंदर भी कोई जनेऊ है? एक जगह है सालासर, चूरू डिस्ट्रिक्ट के अंदर, इंडिया में। अगर उस मूर्ति को, हनुमान जी की अगर उस मूर्ति को देख लो तो आपका मन नहीं उतर जाएगा कि ये कैसी मूर्ति है, क्या भगवान की मूर्ति है ऐसी? सपाट दाढ़ी, त्रिकोणी नाक, आँख में कुछ रख, पत्थर पे कुछ पेंटिंग कर दी, लोग भीड़ लगा के खड़े हुए। पाखंड की प्रकाष्ठा इस कलयुग में हो चुकी है। और कलयुग, सतयुग, द्वापर, त्रेता, ये भी हिंदू धर्म में ही है, और किसी भी रिलीजन में इस तरह का टाइम पीरियड नहीं है। मैं आपको मोटा मोटा समय बता देता हूँ। 2500 साल पहले बुद्ध हुए थे, महावीर हुए थे, उन्हीं के कंटेम्प्रेरी 2500 साल पहले। शंख कुषाण वंश आया, उसके बाद में हर्षवर्धन का वक्त आया, और 500, आज से 1500 साल पहले, यानी कि 500 AD के अंदर 1500 साल पहले इस्लाम आया, 2000 साल पहले क्रिश्चियनिटी आई, 1469 में गुरु गोविंद सिंह हुए, 1000 साल पहले गोरखनाथ हुए। यानी कि आप 5000 साल पहले चल जाओ तो सिर्फ हम पहुंच जाएंगे हड़प्पा सभ्यता में, और हड़प्पा सभ्यता में एक भी मूर्ति नहीं मिली है जो हिंदू देवी देवता की हो। सिर्फ एक मूर्ति है जिसमें एक इंसान ध्यान की अवस्था में बैठा है, उसको मान लिया कि ये शिव की हो सकती है, पर आज के शिव की मूर्ति से वो नहीं मिलती बिल्कुल भी। यानी कि 6-7 हज़ार साल पहले जो लोग थे, 6-7 हज़ार नहीं, 3-4 हज़ार, क्योंकि 6-7 हज़ार से 10 हज़ार साल अगर हम पीछे चले जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ पाषाण युग में चले जाएंगे हम। ह्यूमन डेवलपमेंट को, इंडस्ट्रियलिस्ट डेवलपमेंट को सिर्फ 300-400 साल हुए हैं, और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हम आ गए हैं, सब काम कंप्यूटर से हो रहा है। आने वाला टाइम कोई अच्छा टाइम नहीं है, क्योंकि हमारे कॉन्शियसनेस, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जो है, जो चेतना है शरीर की, वो ही ब्रेक डाउन कर जाएगी। और उसको बचाने का एक ही तरीका है, ध्यान और संतुष्टि। सुसाइड के केस डेवलपमेंट के बाद, इतनी एग्रीकल्चर और इतनी टेक्नोलॉजी आने के बाद सुसाइड के केस कम नहीं हो रहे, इंक्रीज हुए। पहले के लोग इतना सुसाइड नहीं करते थे इंडिया में। 6-7 लाख लोग पिछले 1 साल में सुसाइड केस है इंडिया के अंदर रजिस्टर हुए हैं। संत फकीर थे, उनके पास कुछ भी नहीं होता था, भिक्षा मांग के खाते थे, फिर भी परम आनंद को, आनंद जो है वो शरीर के अंदर है। कैसे, जैसे आपको ठंड लगती है तो शरीर को लगती है, आप महसूस शरीर को करते हैं, तो आनंद महसूस करने का नाम है। परमात्मा को महसूस किया जा सकता है, जैसे ठंड को महसूस किया जा सकता है। पाखंड के पीछे से, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों के पीछे भागने से कुछ नहीं होगा, आपको ध्यान में उतरना होगा। और सारे के सारे धर्म 2500 साल, 3000 साल से पुराना कोई धर्म नहीं है। ये हिंदू धर्म है, ये वही धर्म है जिसमें सती प्रथा थी, समझ रहे हो? कोई विधवा स्त्री हो गई, 20 साल की उम्र में उसको फूंक दिया, तो कह रहे हमारा धर्म सबसे श्रेष्ठ है। ये वही धर्म है जिसमें जाति प्रथा, कितने सोशल रिफॉर्म हुए। विवेकानंद, दयानंद ने आर्य समाज बनाया। दयानंद ने साफ बोला था, सारे के सारे 18 पुराना हिंदू धर्म में सब झूठ है, मूर्ति पूजा गलत है, रिटर्न टू वेदा। हालांकि वैदिक फिलोसफी को बुद्धिज्म और दूसरे धर्म नहीं मानते, ये एक अलग पहलू है। हिंदुओं जागृत बनो, ध्यान की तरफ लौटो। हिंदू धर्म के अंदर इतने बड़े बड़े संत ऋषि हुए, गोरखनाथ जैसे महान तपस्वी यहाँ हुए, जिन्होंने ध्यान को एक अलग ही लेवल पर लेकर के गए। आप जानते नहीं है गोरखनाथ कितने महान थे, पता ही नहीं है लोगों को कि जितने प्राणायाम है उनका आविष्कार गोरखनाथ ने किया। ध्यान की विधि गोरखनाथ ने दी, और गोरखनाथ कहते थे अलख निरंजन, यानी परमात्मा का कोई रंग रूप आकार कुछ नहीं है। एक तरह से वो लोगों को, भक्ति आंदोलन जो चला था वो गोरखनाथ के विरुद्ध चला था। भक्ति से छोड़ करके ध्यान की तरफ लेके जाना चाहते थे। योग का पूरा उन्होंने साम्राज्य खड़ा किया गोरखनाथ ने। कितने प्राणायाम जितने भी है, वो हठयोग प्रदीपिका एक बुक है जो नाथ संप्रदाय से लिखी गई है, वही हठयोग प्रदीपिका के प्राणायाम पूरी दुनिया में घूम रहे। तो गोरखनाथ कितने महान तपस्वी आप सोच सकते हो। कुंडली जागरण के 7 चक्रों का और पूरा का पूरा ज्ञान गोरखनाथ से आया है।
किसने क्या दिया, गीता में कृष्ण ने ज्ञान दिया। और शिव, अगर आप गोरखनाथ को नहीं तो शिव की एक पुस्तक है जिसमें शिव 108 ध्यान की विधि बताते हैं, सबसे रहस्यमयी बुक, आप वो पढ़ लीजिए। पाखंड के पीछे भागने से कुछ भी नहीं होगा, पाखंड से आप मुक्त हो, अपने आप को मुक्त करो पाखंड से। हिंदू धर्म में भी शिव गोरख जैसे तपस्वी है यहाँ पर पे। बुद्धिज्म में जो अनापान सती योग है जिसमें सांसों की तरफ ध्यान है, वो भी विज्ञान भैरव तंत्र है, उस बुक का नाम मैं बता दूं। वो कहते हैं वो भी उसी बुक के पहली विधि है, विज्ञान भैरव तंत्र के अंदर जो पहली विधि है जिसमें सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, उसी विधि को बुद्ध ने पकड़ा। और उन्होंने, कहते हैं कि बुद्ध का जो विपश्यना ध्यान है वो उसी बुक से लिया गया है। लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि इस बात को अगर गहराई से सर्च किया गया तो वो दो यूनिवर्सिटी थी इंडिया के अंदर, नालंदा और तक्षशिला। तक्षशिला जो यूनिवर्सिटी थी कश्मीर में, वहाँ शायद वो बुक लिखी गई है जिसका नाम है विज्ञान भैरव तंत्र, जिसमें शिव माँ पार्वती को, शिव भैरव है और माँ पार्वती भैरवी बनी है, और वो ध्यान की टेक्निक बताते हैं। 112 टेक्निक ध्यान की उस किताब के अंदर, आप उसको पढ़िए। गीता को भी पढ़ सकते हैं आप, पर मैं गीता के अंदर जो भक्ति योग है उससे मैं सहमत नहीं हूँ। कुछ काफ़ी अच्छी बातें गीता के अंदर भी। ये कौन सा ज्ञान है? रामायण में, महाभारत में क्यों इनके पाखंड के पीछे पड़े हो? माता हो गई दुर्गा, दुर्गा के, अब ये बताओ कि कोई भस्मासुर था, उसने तपस्या की और उसने, शिव ने वरदान दे दिया कि तू सिर्फ औरत से ही मरेगा। वो मर नहीं रहा था, इसीलिए सभी देवों ने इकट्ठे होकर के माता को, दुर्गा को जन्म दिया। उसके 8-9 हाथों में अपने अपने हथियार दिए, 9 दिन तक वो लड़ती रही। ये सब कहानियाँ, इन सब से बाहर आओ आप सब लोग। हिंदू धर्म में जितनी कहानियाँ और पाखंड है, कहानियाँ नहीं पढ़नी, आपको ध्यान की तरफ और ज्ञान की तरफ लौटना है। आज इतने कथावाचक है, सब पैसे कमा रहे, कितने अमीर हो गए, सबका सिर्फ बिजनेस है, धंधा है, मॉड्यूल है। और एक्चुअल जो आज भी मैं साइंटिफिक धर्म मानता हूँ वो है बुद्धिज़्म। ध्यान की तरफ आप लौटो, ध्यान की तरफ जब आकर्षित होगे आपको पता चलेगा कि सब कुछ शरीर के अंदर ही है, बाहर तो कुछ भी नहीं है। योगाचार्य विज्ञानवाद है बुद्धिज़्म की एक शाखा, वो तो कहती है कि बाहर सिर्फ आउटर जो प्रोजेक्शन है वो इनर से है, यानी कि बाहर तो भाई गड़बड़ घोटाला है, सब कुछ है जो अंदर ही है। हिंदू धर्म में जो पाखंड है उसमें आप कहीं भी ये ध्यान के बारे में नहीं लिखा हुआ, सिर्फ एक किताब है विज्ञान भैरव तंत्र, और उसके बारे में लोग जानते ही नहीं है। हनुमान चालीसा पढ़ ली, क्या पढ़ लिया है क्या उस किताब के अंदर? उसमें लाइनों में लिखा क्या है, क्या ज्ञान है उसके अंदर, क्या नॉलेज है? कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं सभी से कहता हूँ कि ध्यान की तरफ आकर्षित हो। और जैन धर्म में भी अच्छी बातें हैं, जैन मुनि अच्छी बातें करते हैं, जैन धर्म से भी मुझे कोई शिकायत नहीं। क्रिश्चियनिटी एक ऐसा धर्म है जिसने हर धर्म से अच्छी चीज़ें उठाई है। हिंदू धर्म में योग था, ध्यान था, वो ले गए। जितने प्राणायाम, जितने योगा सेंटर वहाँ बने हुए अमेरिका के अंदर, अकेला कैलिफोर्निया में 100-150 कितने योगा सेंटर हैं, सब इंडिया से है। और आप धर्मशाला में जा करके देखो, हिमाचल के अंदर कितने फॉरनर्स वहाँ आते ध्यान सीखने में। वहाँ गया था, धर्मकोट एक जगह, वहाँ पर सिर्फ ध्यान का सिखाया जाता है वहाँ पर, और सारे लोग इकट्ठा बैठ के ध्यान करते हैं। परमात्मा का कोई अस्तित्व, कोई नाम है ही नहीं। परमात्मा का कोई ना नाम है, ना आकार है, ना कोई रंग है। सिर्फ एक ओम शब्द हमें पता चला है जो मानते हैं कि, और ओम से सारे मंत्र शुरू होते हैं। कोई भी धर्म 3000 साल से पुराना नहीं है, कोई भी धर्म 3000 साल से पुराना नहीं है। ज़्यादा कलयुग, सतयुग, द्वापर, त्रेता, इन चीज़ों में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप ध्यान लगाइए, पाखंड की तरफ मत जाइए। कोई बाबा, कोई चमत्कार, कोई कुछ नहीं कर सकता, किसी के पास कोई शक्ति नहीं है जो प्रकृति के नियम को बदल दे। सिर्फ गोरखनाथ के पास जो शक्ति थी, जो प्रकृति के नियम को चैलेंज कर सकते थे, लेकिन उस लेवल के तपस्वी आज नहीं है इस धरती पर। आज भी गोरखहांडी जो वहाँ पर अग्नि जल रही है, नीचे गर्म पानी जल रहा है, आप जा कर के देखिए। धर्मशाला के अंदर, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो उनका मठ है वहाँ पर पे,
प्रकृति के नियम से कोई बाहर नहीं जा सकता। आपकी सोच ही आपका भविष्य का निर्माण करती है, आपकी सोच ही आपका। और आदमी इंसान के पास मुक्ति के लिए यही एक जीवन है, और मुक्ति पाने के लिए हमें विचारों को शून्य करना पड़ेगा। जैसे विचार शून्य होंगे, कर्म शून्य हो जाएगा। समाधि क्या है? अगर आप लंबे टाइम तक अपने शून्य विचार के अंदर, अगर शून्य विचार में लंबे टाइम तक अगर आप रह जाते हो तो आप समाधि को प्राप्त हो जाते हो। यही समाधि है। ध्यान और समाधि अलग अलग चीज़ नहीं है। ध्यान अगर लंबे टाइम तक रह जाए, यानी शून्य विचार, ध्यान का मतलब क्या है कि आप अपने विचारों से बाहर जाना है, जीरो कर देना है विचारों को, ना प्रेजेंट ना फ्यूचर। और ये सब संभव होगा अगर आप अपने ध्यान को अपने सांसों पर केंद्रित करेंगे, तभी आप जागरूक हो पाएंगे। अपने आप को जागरूकता से जीना है जीवन को। और ये आने वाले टाइम में जो है पाखंड, आने वाला टाइम अच्छा नहीं है। और जो कॉन्शियसनेस आने वाले टाइम में तरक्की वही करेगा, आगे वही बढ़ेगा जो आध्यात्मिक रूप से स्ट्रॉन्ग है, पाखंड से नहीं, आध्यात्मिक रूप से, चैतन्य रूप से अपनी चेतना को स्ट्रॉन्ग करना है। और हमारे पास है कितना ही नॉलेज हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी मैंने पढ़ रखी है, इंजीनियरिंग की है, आईएएस की भी तैयारी की, लेकिन ये सब चीज़ें खत्म हो जाएगी जैसे शरीर हमारा बर्न करेगा, जलेगा, अगले जीवन में जाएगी। तो हमारी, अगर हम मुक्त नहीं हो पाए तो अगले जन्म में जाएगी हमारी जो चेतना के साथ सतर है, किस लेवल तक हम पहुँचते। लता मंगेशकर की अगर यहाँ इस गले में एक चक्र होता है, वो थोड़ा सा जागृत था तो कितनी अच्छी सुरीली आवाज़ थी उनकी। किसी का आगे चक्कर जागृत होता है, थोड़ा बहुत भी, पूरा नहीं, थोड़ा बहुत भी जानता है, वो आइंस्टीन बन जाता है, जो प्रकृति के नियम को खोजता है कि एनर्जी और मैटर अलग अलग चीज़ नहीं है। E इक्वल टू MC स्क्वायर, एनर्जी ने ही मैटर का रूप ले रखा है। एनर्जी E इक्वल टू MC स्क्वायर का मतलब क्या है कि एनर्जी ने ही मास का रूप ले रखा है। दो अलग अलग चीज़ नहीं है। ये कितनी बड़ी खोज थी जो आइंस्टीन ने की। प्रकृति के नियम बता रहा था वो। रामानुजम, जिसका ये आज्ञा चक्र जागृत था, तो कितने बड़े महान गणितज्ञ हुए। आज भी उनकी इक्वेशंस ब्लैक होल के बारे में जो अब हमें सॉल्यूशंस पता चल रहा है कि उन्होंने जो इक्वेशंस दी उस टाइम में 1930 के आसपास, जब कोई ब्लैक होल का कंसेप्ट ही नहीं था, आज से 100 साल पहले। क्या हो रहा, क्यों है ऐसे? क्योंकि हमारे जो 7 चक्र है, चेतना के 7 चक्र नहीं है, चेतना के 7 स्तर है। आप किस लेवल पर हो? और ये 7 जो चेतना के स्तर है, ये सिर्फ ध्यान से ही आपके चेतना का स्तर बढ़ेगा। अगर आपकी चेतना 5वें चक्र में है तो अगले जन्म में 5वें चक्र में रहेगी। हाँ, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और आईएएस और यही भाग दौड़ दोबारा चालू हो जाएगी, लेकिन आपकी चेतना 5वें चक्र में, 4थे चक्र में अगर आपकी डेथ हुई है तो आपकी चेतना फिर से 4थे चक्र में। और यूट्यूब तो आज के टाइम में सिर्फ पाखंडियों का अड्डा हो चुका है। आप देखने जाइए कितने यूट्यूबर्स हैं जो यूट्यूब पर सिर्फ और सिर्फ झूठ और अंधविश्वास फैलाते हैं 24 घंटे। किसी को कोई भी आध्यात्मिक ज्ञान से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अंधविश्वास और सनसनी पैदा करना। वो चीज़ें कुछ भी बोल दो, यूट्यूब पर बकवास करते रहते हैं सब चीज़ें। इतने लोग बैठ कर के यूट्यूब पर बकवास करते हैं और अपना जीवन का सबसे कीमती वक्त आप यहाँ खराब कर रहे हैं। मेरी तो यही सोच है कि एक ऐसा सेंटर बनाऊं पहाड़ों में, हिमालय में, जहाँ ध्यान लगाए सब लोग। यही मेरे जीवन का उद्देश्य है, सिर्फ ध्यान। कोई भी धर्म, मजहब कुछ नहीं, इन सब से बाहर आकर के ध्यान का और योग का विस्तार हो, यही मेरा जीवन का उद्देश्य रहेगा। आप मुझे लाइक, सब्सक्राइब करिए। और मैं आपको बता दूं, कोई भी धर्म 2,500-3,000 साल से पुराना नहीं है। मैंने जियोलॉजी भी पढ़ी है। 15-20 करोड़ साल तक डायनासोर का राज था, उसके बाद में हिमालय बना, उसके बाद में ये पाषाण युग आया, जब इंसान आए। लाख साल हो गए इंसान को, 70 साल 1000 साल पहले हमने सोचना शुरू किया, माइंड डेवलप हुआ। फिर धीरे धीरे उसके बाद पाषाण युग आया, एग्रीकल्चर, हमने खेती बाड़ी से शुरू की। और धर्म बने 3-4 हज़ार साल को। 3,000 साल से पुराना कोई धर्म नहीं है। सब 2,500 साल पहले बुद्धिज्म और जैन था, उससे पहले क्रिश्चियनिटी, और ये भी धर्म कोई ज़्यादा पुराने नहीं है। हिंदू धर्म का तो कोई पता ही नहीं। हिंदू इज़ नॉट रिलीजन, इट इज़ ए वे ऑफ लिविंग। ये सुप्रीम कोर्ट की स्टेटमेंट। नरेंद्र मोदी ने भी एक बार बोला था, हिंदू इज़ नॉट ए रिलीजन। पर बीजेपी की मजबूरी है, मजबूरी को है, उनकी एक स्ट्रैटेजी है।
पाखंड और हिंदुत्व को इतना स्ट्रॉन्ग कर दो कि बाकी सब मुद्दे खत्म हो जाए। चलो, मैं पॉलिटिक्स के अंदर ज़्यादा नहीं जाना चाहता, धर्म और पॉलिटिक्स को कंबाइन नहीं करना चाहता, सिर्फ धर्म के ऊपर ही बोलना चाहता हूँ, ध्यान के ऊपर बोलना चाहता हूँ कि तुलसीदास वाज नॉट ए परफेक्ट, तुलसीदास वाज नॉट ए परफेक्ट मैन, यू शुड नॉट फॉलो हिम। वो भी एक पाखंडी ब्राह्मणवादी था, ठीक है। चित्रकूट के घाट पर हुई भक्तन की भीड़, क्या बकवास बाजी है। तुलसीदास जी चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर, कुछ भी लिख गए, लोग विश्वास कर रहे हैं, आप कुछ भी लिखे जा रहे हो। हनुमान जी सूरज खा गए, हनुमान जी जनेऊ पहनते हैं, कौन है हनुमान? एक पर्सनल स्टोरी तो है एक आदमी की औरत को कोई उठा ले गया, उसने मार के लिया, बस बात खत्म। हम इतनी गहराई में इतना दिमाग क्यों खपाए, क्यों अपनी एनर्जी खत्म